हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगाकर पढ़िए और 2027 में अच्छे रिजल्ट कीजिए। ठीक है, और अपने जिला में, अपने राज्य में अपने मम्मी पापा का नाम, माता पिता का नाम रोशन करिए। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। अ, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जो भी लड़के या लड़कियां जो भी हैं, छात्र छात्राएं, अगर आप लोग संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा मैथ का पहला क्लास देख लीजिए, जाकर के सारे संख्याओं के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं को। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को शुरू करने वाले हैं। रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि वास्तविक संख्या क्या होते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होते हैं कि देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से जो संख्याएं बनती हैं या जो संख्या बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं को देखिए किससे किससे मिलकर बना होता है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या आप लोगों को बताया गया है, अपरिमेय संख्या भी बताया गया है। इसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। आप लोगों को बताया गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। लेकिन एक बार और समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, बढ़िया से समझिए। चलिए, परिमेय संख्या क्या होती है? तो वो वैसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के फॉर्म में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, p बटा q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो मान हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग मेरा पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए और आसानी से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए, और अगर देखिए p बटा q के रूप में 2 को लिख सकते हैं, 1/2 को है, 3/2 है, 4/3 है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? √2 को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। √5 को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बताइए, रूट अगर 4 आ जाए, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको पिछले दिन बताए थे हम कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी इसका वर्गमूल होता है 4, 4 का होता है 2। अगर 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन इस सब का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या जी। लेकिन अगर दशमलव में आ जाए, अगर दशमलव में पहचानने को आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? आइए ध्यान से देखिए। अगर देखिए 1.2 इस तरह से आ जाए, बार ऊपर लगे रहे, ठीक है, और इधर देखिए, इधर 1.3153451 इस तरह से आ जाए, इस तरह से डॉट 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 आता जाए तो समझ लीजिए कि आगे डॉट 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 तरह से आ जाए तो समझिए कि अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1.2 लिखे हैं, बार बार 2 आ रहा है, इसलिए उसके ऊपर हम लोग बार लगा दिए हैं। ठीक है, अगर बार बार एक ही संख्या आता है, दशमलव में रहता है तो ये परिमेय संख्या है, और अदल बदल के संख्याएं आती रहती हैं तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब थोड़ा रिवाइज हो गया आप लोग का, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, बाबू लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसको बोलते हैं, देखिए ये देखिए, एक होता है शांत दशमलव प्रसाद, एक होता है अशांत दशमलव प्रसाद। ठीक है, देखिए शांत का होता है जैसे 1/2, इसको ये इसका निकालेंगे। देखिए 1 2 से डिवाइड करना है, देखिए ध्यान से, 2 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे 10, 2 पॉइंट 2 25 10, कट गया, कट गया। तो देखिए ये शांत हो गया। अशांत क्या हो गया? जैसे अशांत देखिए 1/3 है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, पॉइंट लगाएंगे 10 लगाएंगे, तितरी के 9 दे देंगे, 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, तितरी के 9। देखिए इस तरह से आता जाएगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार। अशांत होते हुए भी देखिए ये क्या है?
रिपीटिंग वाला शब्द है। रिपीटिंग मतलब बार बार एक ही, अनवर्ती आवर्ती है, आवर्ती सॉरी आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीटिंग कर रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है तो इसको अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आए, और रिवाइज भी आप लोग का हो गया, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास देखते हैं। चलिए आइए हम लोग, पहला आपका जो टॉपिक है ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है चैप्टर 1 का, ठीक है। और एक पीछे आपको अभी परिमेय अपरिमेय बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं परिमेय अपरिमेय, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक। 1 2 3 ऑब्जेक्टिव आराम से पूछा जाता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन 2 नंबरिया पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, नहीं आए समझ में तो आप कमेंट करिए, हम लोग उसका रिप्लाई देंगे जरूर, ठीक है। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग समझने वाले, ये क्या होता है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होता है इसमें, जहां a बराबर bq प्लस r। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है समझिए। कह रहा है कि किसी संख्या को हम लोग, कोई संख्या a है, कोई संख्या हमें a दिया है, कोई संख्या a दिया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? कोई संख्या हमें a दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर लिख दें, कोई संख्या हमें a दिया है, ठीक है। कोई संख्या हमें a दिया है, ठीक है, क्लियर। कोई संख्या a दिया है, हमको b से भाग देना है। किससे भाग देना है? b से। कोई धनात्मक संख्या हमें a दिया है, उसमें हम लोग को b से भाग देना है, तो हमें क्या क्या उसमें से प्राप्त होता है? q प्राप्त होता है, यानी भागफल प्राप्त होता है, और शेष प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब शर्त क्या रहता है, थोड़ा सा जहां देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने वाले हैं हम, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है कि जो r का मान होगा, रिमाइंडर r का मान रिमाइंडर का मान होगा, शेषफल का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, 0 से छोटा रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा r का मान और 0 के बराबर होगा, इसका मतलब यही हुआ, ये 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा r का मान, और b से छोटा होगा, b से छोटा होगा r का मान, b से छोटा होगा। जिससे भाग देंगे उससे तो छोटा ही होगा। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, भाग देकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, हम लोगों को 25 में भाग देना है 3 से। सिंपल तौर पे समझिए, ध्यान से समझिए, समझ में आप लोग को आसानी से आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करना है, तो देखिए 3 8 कितना हाली में जाएगा, 8 12 में 24 हो जाएगा बाबू लोग, हो जाएगा ना 24। चलिए 24 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया, 1 हो जाएगा, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कट गया। अब आप लोग ध्यान से समझिए कि इसको तो हम लोग a बोलते हैं, अभी तो बोले आपको a कोई संख्या दिया है, b से डिवाइड करना है, तो a बोलते हैं। a को हम लोग बोलते क्या है? तो a को हम लोग भाज्य बोलते हैं, भाज्य। ध्यान में रखिए, a को हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है। और b जिससे भाग दिया जा रहा हो, तो b कौन है? यहाँ पर 3 है, ध्यान से समझिए, ठीक है। और यहाँ पर q कौन है? तो जो भागफल आया है वो q है, भागफल आया है q 8, ठीक है। और शेषफल क्या है? तो शेषफल जो है 1 है, r का मान, रिमाइंडर का मान 1। अब आपको आसानी से समझ में आ गया। देखिए अब क्या आप लोग पहले 8वां 9वां 10वां 6वां 7वां में पढ़े होंगे, 8वां 10वां तो पढ़ ही रहे हैं, 7वां 6वां 5वां में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसी को देखिए, इसी फॉर्मूला को पढ़े होंगे, लेकिन दूसरे भाषा में पढ़े होंगे। देखिए क्या लाइन सब इसी के आधार पर लिख देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। तो भाज्य बराबर, ध्यान से सुन लीजिएगा, भाज्य बराबर, इरेज करना पड़ेगा,
भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर, देखिए ए बराबर ए है तो ए को कहते हैं भाज्य, भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर देखिए बी क्यू, बी इंटू क्यू, तो बी का मतलब हो गया भाजक। भाज्य बराबर भाजक, भाजक, भाज्य बराबर भाजक, ध्यान से सुनिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे क्यू को क्या कहते हैं जी, भागफल, गुणे भागफल, भागफल। अब प्लस क्या है जी, आर है, आर को क्या कहते हैं, शेषफल, प्लस शेषफल, शेषफल दिख रहा है ना सबको, शेषफल, शेषफल लिखे उधर दिख रहा है ना। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी को यूक्लिड ने बता दिया। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या कह रहा है, आर का जो शर्त है, कंडीशन है, क्या कह रहा है, देखिए आर का जो मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आर का मान जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कंडीशन का, अब बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तब बी कौन है जी, जिकरा से भाग देते हैं वो बी है, यानी भाजक, भाजक से भाग देते हैं तो इससे छोटा होना चाहिए हमेशा आर। तो बताइए इससे छोटा है कि नहीं है, तो दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है बाबुल, इससे हम लोग ज्ञात क्या करते हैं, तो इससे हम लोग HCF को ज्ञात करते हैं, इस मेथड से हम लोग HCF को ज्ञात करते हैं, याद रहेगा ना। ये कंडीशन भी लिखना रहता है अगर एग्जाम में दे दिया तो, ठीक है याद रहना चाहिए। ठीक है चलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इससे हम लोग HCF निकाल कर दिखाते हैं आपको, क्या निकाल कर दिखाते हैं, HCF। चलिए HCF निकाल कर दिखाते हैं, यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF निकालने वाले हैं। क्लियर है, चलिए आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है। ठीक है HCF निकालना है आप लोग को, HCF निकालना है। ठीक है HCF देखिए किससे विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन से हम लोग को HCF निकालना है, जो अभी आप लोग पढ़े हैं इसी विधि से पढ़ना है। देखिए इसी विधि से पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन से परिमेयिका का प्रयोग करके हम लोगों को ज्ञात करना है HCF, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, HCF। चलिए हम अपने से आपको क्वेश्चन 2 दे रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, फिर आप अपने चैप्टर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 135 और 225 का HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ऐसे पूछेगा आपसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोगों को निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF, याद रहेगा ना, क्या निकालना है, HCF। एक बार और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ये है, आपको बताए थे कि इसमें कोई संख्या दिया हो, धनात्मक पूर्णांक ए दिया हो, उसमें बी से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें उसमें विद्यमान रहता है क्यू और आर। ठीक है और ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है तो इसी विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आप लोग को निकालना है क्या जी, HCF निकालना है। ठीक है 3-4 बार बोल रहे हैं इसीलिए कि आपको लोग अच्छे से समझ में आ जाए।
एचसीएफ निकालना है किसका प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करना है, प्रमेयिका का प्रयोग करना है और हम लोग को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आपको अभी समझाए हैं हम। और कंडीशन क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर आर होना चाहिए और नहीं तो बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे बनाया जाता है। ठीक, पहले यहाँ पर हम लोग इसको भाग देते हैं, भाग मेथड से बनाते हैं। ठीक है, कौन इसमें से ज्यादा है बबुआ लोग? आप लोग ये तो पता होगा ही, 225 225 से ज्यादा है। 135 से इसको डिवाइड करना है हम लोगों को। ठीक है, एचसीएफ आप लोग पढ़े होंगे, इस मेथड से तो पढ़े ही होंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कितना बार में लगेगा भाग। इसमें 2 बार में तो नहीं जाएगा, 270 हो जाएगा। 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा तो कितना होगा? 1 बार में जाएगा तो 135 लेते हैं। चलिए ध्यान से, और बाबू बताओ 5 से 5 0 हो गया, ये हो गया 12, 12 में से 3 गए 9, 1 बचा यहाँ पर, खत्म। ये तो घटाने आता ही होगा यार। ठीक है, क्लियर है? चलिए ध्यान से आइए। फिर बाबू लोग आपको पता है कि एचसीएफ इस तरह ज्ञात किया था, अब इससे इसमें भाग देंगे। 135 90 से 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा तो क्या होगा? 90। आपको मिलेगा क्या? 5 और 13 में से 9 गिलन 4, 9 4 13 45। अब 45 से हम लोग को भाग देना है किसमें जी? कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 2 बार में 90, खत्म। क्लियर है? अब आपका जो जिससे पूरा पूरी ये कट गया HCF जो है वो 45 हो गया, सॉरी 45 हो गया HCF पर। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग इस विधि से सजाते हैं। आइए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और आपको अभी मैंने बताया था कि बाबू लोग जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देंगे वो ए है यानी भाज्य है, जिससे भाग देंगे वो भाजक है। ठीक है, और जो इधर आएगा वो भागफल है यानी क्यू है, और जो नीचे बनेगा वो शेष है। क्लियर है? समझ में आया? आपको ध्यान से आया समझ में? चलिए देखिए यहाँ पर बाबू लोग, अब ए का मान इसमें कितना है बताइए? 225। चलिए बहुत अच्छा, 225 बराबर है, तो बराबर बी का मान कितना है? 135। क्यू कितना है? भागफल कितना है? 1 बार में गया। शेष कितना है? 90। क्लियर है? देखिए ए का मान 225, जिसमें भाग दिए हैं भाज्य, अब भाजक है 135, 135 भागफल है 1, तो 1 यानी क्यू का मान 1 है, आर का मान 90 है। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा स्टेप में देखिए कि बाबू लोग दूसरा स्टेप में आप देखिए कि अब इसमें ए का मान कौन जीता है? ए का मान इसमें 135 है, 135 है बराबर। अब बताइए किससे भाग दिए हैं? बी का मान को चाहिए 90, तो 90 गुणे है ना। क्यू का मान कितना है बाबू? क्यू का मान भी 1 है, तो 1, और शेषफल कितना है? 45। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? शेषफल आया ना 45 जी, नीचे आया ना शेषफल। अब चलिए तीसरा स्टेप में देखते हैं। बताइए ए का मान कौन है?
ए का मान है 90, बी का मान 45, क्यू का मान ये है, आर का मान ये है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बताइए, ए का मान 90, ए का मान 90 बराबर किससे भाग दिए हो भाई, बी का मान कितना है 45, और क्यू का मान कितना है 2 बार में, शेष कितना है 0। अब 45 जो है आपका HCF निकल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नहीं आया होगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए बाबू, कोई डाउट किसी को अगर हो तो बोलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, जरूर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, चलिए बाबू ध्यान से सुनिए। अब हम लोग ले लेते हैं 100 और 125 ले लेते हैं, आसान आपको समझा रहे, एकदम आसान। ठीक है, 100 और 125 का HCF निकालना है। कौना विधि से हो? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से विधि से। चलिए, ये आपका क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देगा, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके इतना और इतना का HCF निकाले। ठीक है, क्लियर है? अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखो पूछता है किस तरह, गधा पढ़ाने वाला ऑब्जेक्टिव। यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाला जाता है? HCF निकाला जाता है कि LCM निकाला जाता है? तो बाबू क्या निकाला जाता है बताइए? ये ऑब्जेक्टिव में आ गया है, एक बार दो बार HCF निकाला जाता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आइए इसको बनाते हैं हम। चलिए पहले यहाँ भाग देकर देख लेते हैं, बना लेते हैं, तब स्टेप बाय स्टेप लिखने में आसानी हो जाएगी हम लोग को। देखिए, ज्यादा कौन? 125। किससे भाग देना बबुआ? 100 से। 100 छोटा है, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। चलिए कितना आ गया? कट गया। कितना आया हो? 25 आया। 25 आया ना 100 में? अरे 125 में 100 गया, 25 आया। अब चलिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर फिर 100 में भाग लगेगा। कितना बार में 100 जाएगा? 4 बार में। 25 चौका 100, कट गया टोटल। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए, छोटा सा बनाया है इसलिए कि आपको आसानी समझ में आए। ठीक है, अब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर किसमें भाग दे? भाज्य कौन है जी? तो A का मान है 125, भाज्य का। भाज्य कौन है जिससे भाग देना? B का मान है, Q का मान है, I का मान है, R का मान है। ठीक है, क्लियर है? एक स्टेप का लिख दिए। बताइए यूक्लिड विभाजन से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं? बताइए क्या जानते हो? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ कंडीशन का ही पालन कर रहा है। R का मान B से छोटा नहीं, अति बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, 20 हमेशा छोटा ही रहेगा। देख लीजिए 20 से भाग दिए, छोटा नहीं है 25, यहाँ भी तो छोटा है, देखिए खत्म है, 0 है। चलिए A बराबर, A का मान कितना हो जाएगा बाबू? 125, B का मान 100, Q कितना खाली में गया? 1 खाली में गया, भागफल, प्लस शेष कितना है? 25 आया है। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए इधर दूसरा स्टेप में चलिए, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए A का मान कितना है जी? A का मान है 125, तो 125 दे दिए, और B का मान है 100, तो 100 दे दिए भाई। Q का मान 1 है तो 1 दे दिए, और शेषफल आपका आया है, R का मान है 25, 25 दे दिए। ठीक है, पिछले आपको समझ में आया ना पिछला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अब इसमें दूसरा स्टेप में देखिए, A का मान कौन है? A का मान 100 है। B का मान कौन है बाबू? B का मान कौन है इसमें? 25 है। Q का मान 4 है, प्लस देख लीजिए शेष कितना है? 0 आया है बाबू। तो इसमें 25 से टोटली कटा है ना, तो ये हो जाएगा HCF
25 समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। कोई डाउट है? कोनो डाउट बा तो रुआ लो एसएमएस करी लो, मतलब कमेंट करी लो। ठीक बा, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के अच्छे तरीकों से। और अगर हमारा वीडियो, हमारे कोचिंग का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।